So in this video we will learn how to do PPC optimization for your Walmart campaigns. So Walmart campaigns के लिए आपके पास कुछ शीट्स की रिक्वायरमेंट्स है। जब आप उसको इसके अंदर इस टेम्पलेट के अंदर जो मैं आपको शो करा रहा हूँ उसमें इंपोर्ट करेंगे तो होपफुली आपको एक बेहतर पिक्चर मिलेगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ ऑन योर Walmart campaigns and how you can make your better decision because you already have everything in your screen. सो आप वो सारी चीज़ें जो आप अलग अलग जगहों से ढूंढते हो वो एक ही जगह के ऊपर आ जाएंगी, देन यू कैन मेक बेटर डिसीजन. सो स्ट्रेटजी नॉर्मली हम सबको अमूमन पता ही होता है कि हमें क्या किस स्टेप पे क्या एक्शन लेना है. प्रॉब्लम ये होती है हमें प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं हो रही होती कि मसला किस जगह पर आ रहा है. और वॉलमार्ट जैसे कैंपेन मैनेजर के अंदर तो बहुत ही इश्यूज़ होते हैं क्योंकि कभी कभी उसका सर्वर ही काम नहीं करता. समटाइम्स मैंने उसका काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं उसका सर्वर को खोल रहा हूँ या लोड कर रहा हूँ तो वो लोड ही नहीं होता. एंड समटाइम्स उसका होम पेज भी डाउन हो जाता है जो उसका एक्चुअल प्रोडक्ट पेज है. सो बड़े उसके अंदर भी इश्यूज़ हैं लेकिन वो अपने आप को बेहतर बना रहा है. लेट्स सी. लेकिन अमेज़ॉन से कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स अमेज़ॉन का काफ़ी बेहतर है. वॉलमार्ट में अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे फिर भी देखते हैं कि किस तरीके से अभी इस टाइम पे इन केसेस के अंदर भी हम किस तरह से वॉलमार्ट से अपना डेटा को निकाल के उसको किस तरह से उसकी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. मोर और लेस कैंपेन्स का ऑप्टिमाइजेशन का तरीका इसी तरह का है जैसा अमेज़ॉन में हम लोग करते हैं नॉर्मली. लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको मिलती हैं एडवांटेजेस, लाइक कि हम प्लेसमेंट्स में मोबाइल की प्लेसमेंट को भी क्या टारगेट कर सकते हैं और उसमें मोबाइल स्पेसिफिकली वहाँ पे हम इंप्रेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका परसेंटेज बढ़ा सकते हैं स्पेंड करके. वहीं पर वो स्पेंड कर रहे हैं हमारे बजट को. सो वो उसमें कुछ अच्छे फीचर्स हैं लेकिन अपनी जगह पर वो भी अभी इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सो हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको अपना एक टेम्पलेट दिखा देता हूँ कि हम आपको इसमें को पहले हम देखते हैं कि हमें ये रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना है. ये कहाँ से होगी, मैंने इसका ऑलरेडी एक लिंक दे दिया है. आप सारे रिपोर्ट्स को ऑलमोस्ट यहाँ से हम आपको 3-4 रिपोर्ट्स चाहिए होगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. बाकी मैं सर्वर की फाइल चाहिए होगी जो कि आपको मेन एसन होगा उसका आपने इसके अंदर इंपोर्ट करना है. इस टेम्पलेट में ये होगा कि आपको ईच SKU के लिए या अपने एसेंस के लिए या ईच प्रोडक्ट के लिए आपको इस टेम्पलेट को बनाना होगा. उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट करके डुप्लीकेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब आप इसके अंदर इस टेम्पलेट में आएंगे आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. तो आप अपने फाइल के अंदर आके मेरा कॉपी करना है और अपने पास अपने जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहें उसमें सेव कर लीजिएगा उसको. देन आपने अपने वॉलमार्ट एड मैनेजर को खोल लेना है. ओके. एंड एड मैनेजर खोलने के बाद आपने इसकी राइट साइड के ऊपर आना है एंड यहाँ पे आपको ऑन डिमांड आपको एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है. क्लिक करने के बाद आपने रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करना है. एंड देन यहाँ पे हम लोग अपनी कैंपेन्स देख लेते हैं या जो हमें रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है. हमें वॉलमार्ट सेल सेंट्रल से कैंपेन मैनेजर, प्लेसमेंट रिपोर्ट, कीवर्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड सर्च टर्म रिपोर्ट को डाउनलोड करना है. ओके. सो अभी हमारे क्योंकि जब हम ऑन डिमांड के अंदर सेक्शन के अंदर जो आए हमारे वहाँ पर ये 3 कैंपेन्स, 3 रिपोर्ट्स, 30 टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हमारे वहाँ से मिल जाएंगी जिसमें हमारे प्लेसमेंट की रिपोर्ट्स हैं, कीवर्ड परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स हैं और सर्च टर्म की रिपोर्ट्स हैं. सो कीवर्ड परफॉर्मेंस आपको पहले दिख जाएगा, आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है. आपकी एट्रीब्यूशन विंडो शुड नॉट मोर देन 3 days. आप 3 days इज़ इनफ. आपको ग्रुप बाय कम्युलेटिव कर लें. एंड जो भी आपकी डेट रेंज है, जो अभी आप अगर आप महीने का करना चाह रहे हैं ना पर मंथ का तो आप हिसाब से कर लें. वीक का करना चाह रहे हैं तो वीक का कर लें. मैं वीक का करता हूँ ताकि मुझे परफॉर्मेंस अपनी दिखती रहे. तो मैं 2 से 3 दिन का गैप देता हूँ और मेरे लिए वीक 4 से 8 तक का इस तरह से मैं अपने पूरे वीक को सिलेक्ट कराता हूँ. मेरे लिए ईजी रहता है और वॉलमार्ट भी कम इसी तरह का डेटा, इसी तरह की रेंज में डेटा बेहतर देता है क्योंकि उसके अगर आप 24 आवर्स का देखेंगे तो आपको शायद डेटा दिखता भी नहीं है. वो अमेज़ॉन में फिर भी आपको दिख जाता है लेकिन इसके अंदर नहीं दिखता. आपको 48 आवर्स का डेटा देखना पड़ता है. सो इस वजह से मुझे इस तरह से काफ़ी बेहतर लगता है और इस तरह से सही भी रहता है. लेकिन आप चाहें लास्ट 30 days का कर लें एज़ यू विश बेसिकली. तो मेक श्योर कि आपने जो डेट रेंज है यहाँ पे सिलेक्ट करिए वो अपनी सारी रिपोर्ट में सेम डेट रेंज को सिलेक्ट करना ताकि हम लोग एक पेज के ऊपर हों सारी रिपोर्टों के ऊपर ताकि उसका जो डेटा वो ईजिली सिंक हो. सो दैट्स वाई हमने कीवर्ड परफॉर्मेंस करना है. आपने रिक्वेस्ट डाउनलोड कर लेना है तो आपकी कीवर्ड परफॉर्मेंस की रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी. सेम आपने करना है. अब आपने प्लेसमेंट की रिपोर्ट को डाउनलोड करना है तो इसी के नीचे ड्रॉप डाउन के अंदर आपको प्लेसमेंट की रिपोर्ट भी दिख जाएगी. वहाँ पे आपने लास्ट 3 days को सिलेक्ट कर लेना है, कम्युलेटिव ही रखना है और आपने डेट रेंज को सेम ही रखना है एंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट. देन आपने इसके अंदर एक और हमने रिपोर्ट को डाउन करना है सर्च टर्म की. बेसिकली वो सर्च टर्म तो नहीं है, वो उसमें क्लिक इंप्रेशन शेयर की रिपोर्ट बोल रहे होते हैं वो, मतलब इसमें लिखा हुआ है लेकिन मोस्टली हमारे सर्च टर्म यहीं से मिलती है, कोई हमारे रिपोर्ट मिली नहीं है सच. सो हम इसको सर्च टर्म ही रिपोर्ट ऐसा कंसिडर कर रहे हैं फॉर नाउ.
यहाँ पे एट्रीब्यूशन विंडो वही सेम रखी है, एंड हम यहाँ पर वीक के अंदर भी 4 to 10 हमने वीक लिख दिया, और यहाँ पे हमारे पास वीक इस तरह से आ रहा होता है। सो दैट्स वाई हमने वीक का ही हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर आपने मंथ का करना तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से इसको लास्ट 30 डेज कर लीजिएगा, मंथ कर लीजिएगा, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं इसको। देन रिक्वेस्ट रिपोर्ट पर क्लिक करना, तो आपके पास ये रिपोर्ट भी डाउनलोड हो जाएगी। सो हमने अभी तक 3 रिपोर्ट को डाउनलोड कर लिया, 3 रिपोर्ट्स को, प्लेसमेंट की रिपोर्ट को, कीवर्ड परफॉर्मेंस की रिपोर्ट को, एंड सिस्टम की रिपोर्ट्स को। अब हमें कैंपेन्स को डाउनलोड करना है और सेरिबो को डाउनलोड करना है। इनका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने यहाँ जाना अपने ऑल कैंपेन्स मैनेजर के अंदर, ओके, कैंपेन मैनेजर के नीचे आपको ऑल कैंपेन्स मिलेगी। यहाँ पे आपने अपनी एट्रीब्यूशन विंडो को 3 डेज रखना है। आपने सेम डेट रेंज को सिलेक्ट करना है जो यहाँ पे मैंने करी हुई है, और यहाँ से आपने अपने डेटा को डाउनलोड कर लेना है CSV फाइल के अंदर, ओके। तो यहाँ से आपका लाइव कैंपस का जो डेटा है वो आपका निकल कर आ जाएगा। नाउ मेक श्योर कि आपने यहाँ पे फ़िल्टर के अंदर सब ऑन रखा हुआ हो। जो आपने एंड करी हुई है, पोस्ट करी हुई है, ऐसा ना हो कि आप उनको छोड़ दें, आप उनको भी लें, आप एटलीस्ट डेटा पढ़ेंगे उसमें डेटा आ क्या रहा है। सो भले वो बुरा हो या अच्छा हो, वो हम उसको बाद में देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो डेटा आप प्रॉपर लें उसको, ताकि वो आप हर चीज़ को देख सकें। सेल बुक का डेटा, अब हमें सेल बुक का डेटा लेना है। सेल बुक का डेटा हमारा कहाँ से मिलेगा, हम अपनी लिस्टिंग को खोलेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पर आके अपनी लिस्टिंग के लिंक को ओपन करेंगे। जब आप अपनी लिस्टिंग के लिंक को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर जिस तरह के हमारे पास अमेज़ॉन के ऊपर एसन होता है, इसी तरीके से वॉलमार्ट के ऊपर IP होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं IP लिखा हुआ है, ओके। फिर उसका आपके बाद आपका टाइटल आ गया, एंड देन ये जहाँ से जो नंबर शुरू हो रहा है, ये बेसिकली आपका एसन है कहना, आप उसको एसन कह सकते हैं, क्योंकि आपने यही नंबर डालना है अपने रिवर्स एसन के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन मैं अपने सेरिबो के अंदर आऊँगा, एंड देन मैं इस नंबर को मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, मैं आपके सामने भी एक दफ़ा डाल देता हूँ। गेट क्लिक्स, न्यू कीवर्ड्स, न्यू सर्च, बेसिकली रन न्यू सर्च, एंड ये लोड हो गया। और उसके बाद हम इसको डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे, बेसिकली CSV फाइल में डाउनलोड कर लेंगे। जो भी आपने शीट्स को डाउनलोड करना है वो CSV फोल्डर फॉर्मेट के अंदर कर लेना है। अच्छा, कैंपेन का डेटा हमने क्यों लिया? कैंपेन का डेटा हम जो लाइव कैंपेन्स चल रही हैं हम उसको देखना चाह रहे हैं कि उसके इंसाइट्स क्या हैं, ओके। क्योंकि एज यू नो कि वॉलमार्ट के ऊपर हमको एकॉस देखने को नहीं मिलता, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं एकॉस के हवाले से। अगर आप में से कुछ लोग गूगल एड्स या फेसबुक एड्स चलाते हैं और आप ROS से ज़्यादा फेमिलियर हैं, सो आप ROS को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ROS का ऑप्शन है, लेकिन एकॉस का नहीं है। तो जो अमेज़ॉन एड्स मैनेजर्स हैं उनके लिए एकॉस ज़्यादा बेहतर होता है, वो उसको इजीली जज कर लेते हैं, उनके लिए बेसिकली उनकी हैबिट्स में आ जाता है वो। सो इस वजह से हमने कैंपेन मैनेजर का डेटा डाउनलोड करके हम लाइव कैंपेन्स और जो प्रीवियस कैंपेन्स हैं उनका डेटा वो देख सकें। कैंपेन्स प्लेसमेंट के डेटा देख सकें, क्योंकि बहुत सारे इशूज़ आते हैं। जितने भी वॉलमार्ट के कैंपेन्स हैं अगर आप देखेंगे जिसमें ब्लीडिंग हो रही है ना, उसमें हाईली लाइकली चांसेस हैं उसकी प्लेसमेंट्स गलत जगह पर हुई हुई है, उसी वजह से आपके पास इशूज़ आ रहे हैं कि वो गलत प्लेसमेंट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करा रहा है। सर्च टर्म रिपोर्ट्स के अंदर कीवर्ड परफॉर्मेंस में देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ओके। अगर आपने एक कैंपेन के अंदर एक कीवर्ड डाला हुआ है देन इट्स फाइन, आप इस रिपोर्ट को ना ही डाउनलोड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने एक कैंपेन के अंदर काफ़ी सारे कीवर्ड डाले हुए हैं और आप हर कैंपेन का हर कीवर्ड के लेवल के ऊपर आप उसकी परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, तो ये उसके लिए हमने इसकी वजह से इस डेटा को देखने के लिए हमने इसको डाउनलोड करा है, इस रिपोर्ट को। सर्च टर्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर जो भी हमने रिसर्च कैंपेन्स बनाई हुई अपनी ब्रॉड, फ्रेज़ या ऑटो, तो उसके अंदर कौन से न्यू सर्च टर्म्स आई हैं जो वॉलमार्ट ने हमें दी है, और हम उसको किस तरह से जज करके हम उसको देखेंगे कि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सबसे बुरी बात अभी वॉलमार्ट के अंदर ये है कि वॉलमार्ट के अंदर आप लोग कीवर्ड्स को नेगेट नहीं कर सकते। देयर इज़ नो एनी ऑप्शन कि जहाँ पर आपने अपने लिस्ट ऑफ कीवर्ड जो आपके पास हो जो इररिलेवेंट हो और आप उसको इंपोर्ट करके बोलें कि इन कीवर्ड्स पे एड्स ना चलाओ। देयर इज़ नो नेगेटिव टारगेटिंग ऑप्शन इन वॉलमार्ट राइट नाउ। सर्च बुक डेटा को हमने क्यों लिया है? क्योंकि हम लोग सर्च वॉल्यूम को देखें, अमेज़ॉन के सर्च वॉल्यूम के साथ भी कंपेयर करें, और सर्च बुक हमारे को वॉलमार्ट का ट्रेंड स्कोर देता है। तो जितना स्कोर ज़्यादा होगा वो उसको एज अ हाई सर्च वॉल्यूम कंसिडर कर रहा होता है। तो हम उस स्कोर को भी देखेंगे, साथ में अमेज़ॉन के करंट सर्च वॉल्यूम को भी देखेंगे, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि क्या एक जजमेंट लगा सकें कि सर्च वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। और उसके साथ साथ हम उसके ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर रैंक को भी देखेंगे, जो कि हम जैसे हम जज लगाएंगे हमारा रैंक्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऑल दो मैंने काफ़ी दफ़ा चेक करा है, रैंक्स के अंदर कोई इशू नहीं है, मतलब कोई वो डेटा करेक्ट नहीं देता रैंक्स का 10 नाउ हीलियम 10, वही शायद बीटा वर्जन में इस वजह से। लेकिन मैंने काफ़ी दफ़ा उसको चेक करा है, वॉलमार्ट का जो रैंक ट्रैकर है, जो सेरिबो रैंक्स का डेटा देता है, वो ऑलमोस्ट गलत ही होता है। सो आप उसको रीचेक लास्ट में करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
चलें हम इसको अब इंपोर्ट करने के लिए देख लें किस तरह से इंपोर्ट करना है। सिंपल इसका वे आउट है इंपोर्ट करने का। आपने कैंपेन्स के अंदर आना है, जो भी जितने भी रेट आपको शीट्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपने अपने डेटा को इंपोर्ट करना है, और ये इसी ही हायरार्कीज़ के साथ हमने इसको प्लेस करा हुआ है। तो कैंपेन्स के अंदर कैंपेन्स में, प्लेसमेंट का प्लेसमेंट के अंदर, एंड कीवर्ड परफॉर्मेंस का कीवर्ड परफॉर्मेंस में, सेरिबो का सेरिबो के अंदर, एंड STR का सिस्टम रिपोर्ट का उसके अंदर ही डालना है, एंड सेरिबो का सेरिबो के अंदर ही डालना है। मैं आपको सिर्फ एक फ़ाइल इंपोर्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से करनी है। मैंने यहाँ पे एक करी भी है, तो बेसिक मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। जो भी आपको फर्स्ट सेल इन सारी शीटों के अंदर ऑरेंज दिखेगा, हाईलाइटेड दिखेगा, वो इसलिए कि आपने इस सेल को पहले क्लिक करना है, क्योंकि हम चाहते हैं जब भी हम इस सेल को क्लिक करके फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो डेटा यहाँ से इंपोर्ट, अगर आपने कोई और सेल को सिलेक्ट करा और वहाँ से डेटा को इंपोर्ट किया तो वो आपके लिए मसला हो सकता है। तो हम फाइल को सिलेक्ट करते हैं, पहले हमने सेल को सिलेक्ट करा, फिर हम फाइल को सिलेक्ट करते हैं, इंपोर्ट के ऊपर आएंगे, अपलोड के ऊपर आएंगे, देन हमने इसकी लोकेशन निकालनी है कहाँ पर है। ये मैंने ऑलरेडी इसकी डाउनलोड करके रखा हुआ था। अब मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँगा। देन ड्रॉप डाउन में जाके रिप्लेस द डायरेक्ट सिलेक्टेड सेल्स, एंड इसको हमने चेक मार्क ऑन ही रखना है, एंड देन इंपोर्ट डेटा। सिंपल, आपने ये सारी फाइलों में इस तरीके से इंपोर्ट करना है। इसके अलावा कोई तरीका अभी हमने इस पर यूज़ नहीं करा हुआ, तो मैं इसको रिप्लिकेट नहीं करना चाह रहा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम तरीके से हमने इंपोर्ट करना है। फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, देन STR या सिस्टम रिपोर्ट का जो डेटा हमने डाउनलोड करा होगा वो यहाँ पे इसके अंदर अपलोड कर देना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप कैंपिंग का डेटा डाउनलोड करें, फिर इसको इंपोर्ट करें, फिर प्लेसमेंट का डेटा डाउनलोड करें, और उस हिसाब से करें अगर आप बिगिनर हैं, वरना तो आपको चीज़ें पता ही होंगी कि किस तरह से करते हैं। इतना मुश्किल नहीं है ये चीज़। बहरहाल, जब भी सारा डेटा आप इंपोर्ट कर लेंगे तो आपको क्या डेटा देखने को मिलेगा, हम उस पर बात करते हैं। सो हियर इज़ योर पिक्चर, फाइनल पिक्चर आपकी इस तरह से दिखेगी। आपका कैंपेन का डेटा इस तरह से आया हुआ होगा, प्लेसमेंट का डेटा इस तरह से आपको व्यू हो रहा होगा, कीवर्ड प्लेस परफॉर्मेंस का डेटा इस तरह से आ रहा होगा आपके पास, STR का ऑफ कोर्स इस तरह से आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें कीवर्ड्स को हाइड कर दिया और कैंपेन नेम्स को चेंज कर दिया है और डमी डेटा डाला हुआ है बेसिकली। तो हम इससे एटलीस्ट चेक कर सकते हैं कि डेटा किस तरह से विजुलाइज होगा आपको एंड ऑफ द डे। सेरिबो का डेटा आपके पास यहाँ पर आ गया है। नाउ ऑल प्लेस, अब नाउ हम लोग इसके इंसाइट्स को देखने के क्या इंसाइट्स निकल कर आ रही हैं। सो ऑल प्लेसमेंट ऑडिट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर कैंपेन के अंदर जो भी प्लेसमेंट्स हैं, हर कैंपेन की प्लेसमेंट्स क्या हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, और क्या उसका बेसिकली चल रहा है उसका मामला। इतना आपको डिटेल में डेटा शायद वो अभी फॉर्मेट के ऊपर इस तरह से देखने को नहीं मिलता, और यही हमें चाहिए एक्चुअली में। ये आपका पूरा अकाउंट लेवल के ऊपर दिख रहा है कि आपके अकाउंट लेवल पे आप कब से कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। सो अगर मैं देखूँ तो मेरा अकाउंट लेवल पे एक और सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स के ऊपर है, और बाय बॉक्स सबसे ज़्यादा डिलीट करता है। जिस तरह से अमेजोन पे प्रोडक्ट पेजेस डिलीट कर रहा होता है, इस तरह से वॉलमार्ट पे आपको बाय बॉक्स हमेशा डिलीट करते हुए दिखेगा। ठीक है, एंड मैं देखूँगा तो मेरा होम पेज पे बड़ा अच्छा आ रहा है। बाय द वे, होम पेज का सीन ये है कि हमारे पास इसके कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है कि हम होम पेज पे दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे प्लेसमेंट का डेटा भी आ गया, और यहाँ पे हम अब यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, मुझे कहाँ पे इसको फर्दर इम्प्रूव करना चाहिए किस प्लेसमेंट के ऊपर। मैं कैंपेन वाइज भी देख सकता हूँ कि मेरी कौन सी कैंपस में कहाँ पे बीट हो रहा है। लेट्स से यहाँ पर मैं एक कैंपेन देखता हूँ। ओके, यहाँ पे सर्च एंड यहाँ पे डेटा प्रॉपर नहीं आया हुआ। ओके, सो मैक्सिमम आप देखेंगे जो आपको आपके बाय बॉक्स हमेशा ना, बाय बॉक्स वाला जो प्लेसमेंट होगा वो हमेशा ब्लीड ही कर रहा होता है। कैरोसोल जो होगा आपका, ये बेसिकली ये रेस्ट ऑफ द सर्च आपकी प्लेसमेंट होती है, और प्रोडक्ट पेजेस के नीचे जो हम लोग PDB पे जो हम लोग देखते हैं वो आपकी प्लेसमेंट होती है। ये वहाँ पे शो करा रहा होता है आपके एड्स को। तो जिस तरह से हम लोग अमेजोन पे बोलते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द सर्च के ऊपर, तो ये आपको वही शो करा रहा होता है। सर्च एंड गिल्ड बेसिकली आपका टॉप ऑफ सर्च होता है, एंड होम पेज बेसिकली आपका जो, जैसे हम वॉलमार्ट खोलते हैं, वॉलमार्ट पे जो होम पेज आता है वहाँ पे आपके एड्स को शो होते हैं मोस्टली। तो एंड सर्च एंड गिल्ड बेसिकली टॉप ऑफ सर्च है, वहाँ पर आपकी अच्छी कन्वर्जन होती है, वहीं पर आपके अच्छे ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोडक्ट टाइप क्या है, प्रोडक्ट टाइप में डिज़ाइन आपके प्रोडक्ट्स के अंदर, और लोग डिज़ाइन को अहमियत देते हैं, उसके बाद परचेस करते हैं। आपकी प्रोडक्ट के अंदर सब्जेक्टिविटी है, तो वहाँ पर आप शायद आपको ये इस तरह का डेटा देखने को ना मिले, वहाँ पे आपको शायद टॉप ऑफ सर्च लीड करता हुआ दिखे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट का इंटेंट क्लियर होता है, बायर को पता होता है वो क्या लेने के लिए आ रहा है, जस्ट लाइक पेट ग्लव्स इन ब्लू कलर, डॉग ग्लव्स इन ब्लू कलर, अगर इस तरह का उसका कीवर्ड है, उसका इंटेंट प्रॉपर क्लियर है, वो क्या लेने के लिए आ रहा था, आपको उसमें टॉप ऑफ सर्च के ऊपर ज़्यादा, या सर्च एंड गिल्ड के ऊपर बेहतर कन्वर्जन और बेहतर ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे।
एस्ट्रा के अंदर अगर आपने रिसर्च कैंपेन्स बनाई हुई है तो वहाँ पर आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि कौन से कीवर्ड पर ज़्यादा कन्वर्जन आपको आ रही है। क्योंकि समटाइम्स होता ही है कि जब कुछ प्रोडक्ट्स में मैंने जब टेस्ट किया था तो एग्जैक्ट काम नहीं कर रही थी, तो हमने उसके ऊपर रिसर्च कैंपेन्स बनाए, ब्रॉड बनाए, ऑटो क्रिएट करी एंड देन उसको रन करके चेक किया, तो वहाँ पे वो अच्छी कन्वर्ट हुआ वो शुरू के अंदर। जब उसके हिस्ट्री वगैरह बिल्ड हो गए 3-4 महीने बाद हम देख रहे हैं कि उस वही कैंपेन अब ब्लीड करना शुरू हो रही है। तो जब हमने उसके सर्च निकाली तो हमें पता चला कि अब अच्छे ऑर्डर्स आने लग गए हैं स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर। देन हमने उस स्पेसिफिक उस ऑटो से निकाल के हमने स्पेसिफिक कीवर्ड के थ्रू टारगेट करना शुरू करा एंड देन हमने ऑटो और ब्रॉड को बंद कर दिया एट आफ्टर सर्टन टाइम। जब वो ब्लीडिंग के ऊपर चला गया, जब उसका एकॉस पहले वो एकॉस 5-6 पे जा रहा था, 10 पे जा रहा था, ना उसका एकॉस 30-40 के ऊपर जाने लगा। जब हमने उसके कीवर्ड्स को देखा तो उसके पास बहुत सारे कीवर्ड्स है और कुछ कीवर्ड्स में ऐसे थे जो टोटली इररिलेवेंट है। जैसा कि आपको मैंने बताया शुरू के अंदर ही कि देयर इज़ नो वे इन वॉलमार्ट कि हम निगलेक्ट करें कीवर्ड को या नेगेटिव टारगेटिंग करें। तो हमारे फिर हम पास एक ही ऑप्शन बढ़ता है कि हम लोग कंट्रोल में जाएँ, और कंट्रोल में जाने का 2 ही तरीके हैं। या तो आप ब्रॉड के अंदर लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करें, या फिर आप अपनी एग्जैक्ट की कैंपेन ज़्यादा बनाएं। तो हमने वही करा, हमने फिर एग्जैक्ट की कैंपेन बनाई और कंट्रोल में गए, और फिर हमको वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, जैसे कि हम लोग अमेजोन के ऊपर देखते हैं। सो यहाँ पे आपको सर्च टर्म दिख जाएंगे, जो भी आपको बेहतर सर्च टर्म दिख रही होगी आप उस हिसाब को उसको देखें। अगर आपको लगता है कि वो सर्च टर्म एग्जैक्ट में टारगेट की जा सकती है, अगर वो आपको मोर देन 1 डेली का ऑर्डर दे रही है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको सिंगल कैंपेन के ऊपर टारगेट करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके उस केस के अंदर। लेकिन मेक श्योर कि वो जिस प्लेसमेंट के ऊपर जा रही है वो उस प्लेसमेंट को देखते हुए आप जाएँ कि वो किस प्लेसमेंट के ऊपर ज़्यादा परफॉर्म कर रही है बेहतर। तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे कि कौन से कैंपेन में कौन सा वो प्लेसमेंट के ऊपर थी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सर्च टर्म आ गया एंड सर्च टर्म के साथ हम कैंपेन्स को भी देख सकते हैं कि कौन सी कैंपेन में कौन सा सर्च टर्म ब्लीड कर रहा हो सकता है एक सर्च टर्म में वो 2 कैंपेन्स के ऊपर ब्लीड कर रहा हो, या एक पे ब्लीड कर रहा हो और एक पे प्रॉफिटेबल हो। तो वो जो जहाँ पे वो ब्लीड कर रहा है वहाँ पे उस कैंपेन को बंद कर सकते हैं। और या फिर जो भी आपको बेहतर लगे कि आपने उस कैंपेन में मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट करा हुआ है और वो ब्रॉड से भी टारगेट हो रहा है, तो अगर वो ब्रॉड के अंदर अच्छा चल रहा है और मल्टीपल आपने जो एग्जैक्ट में मल्टीपल कैंपेन्स कीवर्ड के साथ उसको एक सिंगल कैंपेन में डाला हुआ था, तो वहाँ से आप ऑफ करके इसको ब्रॉड में ही चलने का ज़्यादा बेहतर है, अगर वो वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो। डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो क्या है, ठीक है। अगर आपके पास कंट्रोल हो, अगर आप कंट्रोल में जाना चाहते हैं तो बेहतर वही है कि आप एग्जैक्ट के अंदर उसको टारगेट करें, तो आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है उस केस के अंदर। मैं भी इसमें एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि अगर आप इसमें चाहें तो उसके अंदर इस पर्टिकुलर सर्च टर्म की प्लेसमेंट को भी देख सकते हैं, लेकिन वही बात है फिर आपको वो अगर आपने सिंगल कैंपेन में डाला होगा तो आपको तभी दिख सकता है, अदरवाइज़ वो आपको नहीं दिखेगा, जैसा कि हमारे अमेजोन में हमें इशू आता है। नाउ दिस इज़ द मेन पिक्चर, ये हमारी फाइनल पिक्चर है जिसमें हमें देखना है कि हमारे पास कौन सी कैंपेन में उसकी ओवरऑल पिक्चर क्या है। ओवरऑल पिक्चर से मुराद यह है कि जो भी कीवर्ड टारगेट हो रहा है उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, उसका ऑर्गेनिक रैंक क्या है, स्पॉन्सर रैंक क्या है, और वॉलमार्ट का उसका ट्रेंड स्कोर कितना है। दैन उसके बाद हम ये देखेंगे उसकी हमारी परफॉर्मेंस क्या आ रही है उसके ऊपर, इंप्रेशंस क्या है, एकॉस क्या है, टेकॉस क्या है, आरओएस क्या आ रहा है, कन्वर्जन रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कितने ऑर्डर्स हमें दिए हैं और सीपीसी कितना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ों को मैट्रिक्स को देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस कीवर्ड को हमें रन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और किस कैंपेन को हमें बढ़ाना चाहिए, किसको नहीं बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर हमारे सारे के सारे प्लेसमेंट का भी डेटा आ रहा है, तो आपके पास वन शॉट के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे मिलनी है विदाउट डूइंग एनीथिंग। आपने जस्ट डेटा को डन किया, नाउ यू हैव अ फुल पिक्चर ऑफ योर ऑल कैंपेन्स। अब आप उसको ईजिली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे डेटा लाने के लिए पहले आपको अपनी कैंपेन्स को यहाँ पे डालना पड़ेगा। हम इसको यूँ भी कर सकते थे कि हम डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते थे कि वो डायरेक्ट कैंपेन्स मैनेजर से आप जो अपने कैंपेन डेटा डाउनलोड करें वहाँ से अब यहाँ पे इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर ले। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट हमारे को सिंगल अगर किसी प्रोडक्ट की करनी हो तो वहाँ पे इशू आएगा। सो मिसाल के तौर पर अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की करना चाह रहे हैं, उसके अंदर 3-4 कैंपेन्स है, लाइक लेट्स से ये 1 and 2 प्रोडक्ट, कैंपेन 1 एंड कैंपेन 2 हमारी एक प्रोडक्ट की कैंपेन है, और कैंपेन 3 जो है वो कोई दूसरी प्रोडक्ट की है। तो उस केस के अंदर हम आपको कैंपेन 1 और कैंपेन 2 का डेटा देखना हमारे लिए बेसिकली मेक सेंस करता है। कैंपेन 3 का डेटा जो दूसरी प्रोडक्ट है उसका डेटा देखने का कोई मेक सेंस नहीं करता, क्योंकि हमें क्या देखेंगे उसके अंदर, पहले हमें एक प्रोडक्ट को ऑडिट करना है प्रॉपर तरीके से, देन हम दूसरे पे जाएंगे, सोफिस्टिकेटेड अप्रोच को लेकर चलेंगे, तभी हम क्लियर और बेटर डिसीजन ले सकते हैं। मैंने कैंपेन सीरीज जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, आप चाहें इसको डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी कैंपेन को लिस्ट करेंगे तो वहाँ पे उस कैंपेन का रिजल्ट आपको देखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैंपेन 1 और 2 डाली हुई, तो यहाँ पे कैंपेन 1 और कैंपेन 2 यहाँ पे डाली हुई थी, तो उस वजह से यहाँ पर इसका डेटा आ गया। क्योंकि कैंपेन सीरीज थी तो उसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। सो इस तरह से हम ये सेक्शन हमने 20 बनाए हुए हैं। आप यहाँ पे 20 सेक्शंस का कैंपेन का डेटा दे सकते हैं। अगर उसमें 1 से लेकर 5 तक कीवर्ड्स हैं देन इट्स फाइन। अगर मोर देन 5 है तो आप उसको पहली में रखें, तो आप उसका डेटा देख सकते हैं। इन केस अगर आपके पास
बहुत सारा आपने कीवर्ड डाले हुए हैं अपनी कैंपेन के ऊपर, लेट्स से एग्जैक्ट की कैंपेन आपने 20 कीवर्ड डाले हुए हैं, देन आपको उसमें कुछ मैनुअल काम करना पड़ेगा। लाइक आपने लेट्स से अगर आपके ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे तो ये डेटा आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है। आपको इस तरह से डेटा देखने को मिलेगा जहाँ पे आपकी लिस्ट यहाँ तक आ चुकी होगी और यहाँ पे बाकी चीज़ें काम नहीं कर रही होंगी। उस केस में आपने इस पूरी रो को सिलेक्ट करना है। ओके, जहाँ तक आपके पास कीवर्ड्स या सिस्टम आ रहे हैं वहाँ तक लेके जाएं। मैंने इसको और भी आगे बढ़ा दिया। देन जहाँ पर भी आपको वैल्यू दिख रही है वहाँ से उसको कॉपी करें और उसके फार्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, सिंपल। और इन केस अगर वो बिल्कुल नीचे तक आए तो आपने यहाँ पर लाइक वो इसको भी क्रॉस कर जाए इन केस, और फिर तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते या इसके फार्मूले को। देन आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है सेल्स, एक्स्ट्रा रो सेट कर देनी है। देन आपने उसको सेम चीज़ को यहाँ से नहीं, यहाँ से फार्मूला बार से इसको कॉपी एंड पेस्ट करके नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो वो आपका सारा डेटा रिफ्लेक्ट कर लेगा। सेम आप ये चीज़ें दूसरे कैंपस में कर सकते हैं, क्योंकि मैं मैक्सिमम वॉलमार्ट के अंदर स्पेसिफिकली इतने ज़्यादा कीवर्ड्स होते नहीं हैं, और कभी होते हैं तो मैं मैक्सिमम 5 तक जाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जाता मैं। मोस्टली मैं सिंगल कीवर्ड कैंपेन को वही टारगेट करके चला रहा होता हूँ अपनी कैंपस को, ताकि मुझे अच्छे उसका डेटा से प्रॉपर तरीके से सोफिस्टिकेटेड अप्रोच के अंदर देख सकूँ डेटा को, और उस हिसाब से उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकूँ कि मुझे कौन सी प्लेसमेंट में अब आगे जाना है और कौन सी प्लेसमेंट मुझे नहीं जाना। सो नाउ जब आप अपने कैंपेन का डेटा डालेंगे तो आपके पास पूरा क्लियर कट आपके पास एक व्यू आ जाएगा कि मेरे ये कीवर्ड्स हैं, ये मेरा पूरा ईच कीवर्ड के ऊपर ये मेरी परफॉर्मेंस आ रही है, ये एकॉस है, टेकॉस है। ओके, सॉरी टेकॉस तो यहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन मेरा मिसाल के तो भाई ये मेरी ये टेस्टिंग 5 मेरा कीवर्ड है जिसका एकॉस बहुत ज़्यादा है, वो मुझे 6 ऑर्डर्स के ऊपर आए और 59 उसके ऊपर क्लिक्स के ऊपर। कन्वर्जन मेरा 10% कन्वर्जन है। ओके, क्या मेरा और भी बेहतर है कन्वर्जन किसी जगह पे? ओके, कहीं जगह मेरा 50% भी आ रहा है, तो मैं देखूंगा कि मेरा कीवर्ड रेलिवेंट है या नहीं है, कितना रेलिवेंट है। अगर ये थोड़ा सा ब्राउजेबल है तो मैं इसको फिर टर्न ऑफ करूँगा, या अगर ये बहुत ही रेलिवेंट है और इसका इंटेंट हाई है तो मैं इसको फिर एग्जैक्ट के अंदर मूव करूँगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ ऑर्डर ज़्यादा हैं। सो मैं फिर हो सकता है ये पोटेंशियली कहीं ना कहीं ब्लीड करोगा कहीं किसी और प्लेसमेंट के ऊपर। और एज़ यू कैन सी हाँ, बस 19 क्लिक्स आए खाली सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पेजेस बाय बॉक्स से। बेसिकली बाय बॉक्स हमेशा ब्लीड ही कर रहा होता है यहाँ पर, जो मैंने देखा है, और CPC भी बेहतर ही मतलब ज़्यादा ही है देखा जाए तो। सो मैं अवॉइड करूँगा फिर इसको, और देन मैं इस कीवर्ड को पर्टिकुलरली टारगेट करूँगा सिंगल कैंपेन में, और वहाँ पर मैं इसकी लाइक अगर मुझे सजेस्टेड बिड मुझे मिल रही होगी लेट्स से $1 की, तो मैं 50 सेंट उसकी बिड रखूँगा, 50 या 70 सेंट्स में उसकी बिड रखूँगा, एंड उसका जो सर्च एंड गिल्ड वाला सेक्शन है वहाँ पर उसका 100% बढ़ा दूंगा ताकि मैं वहाँ पर शो हूँ उसके ऊपर, डायनेमिक बिट्स रखूँगा मैं अपनी उस केस के अंदर। सो दैट्स हाउ वी बेसिकली प्रॉपरली डू ऑडिट फॉर द वॉलमार्ट कैंपेन्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो पीछे नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर मुझे बताइएगा। सो होपफुली हम उसको फिर सॉल्व करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।